तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा आज हम एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, ठीक है। तो आप बुक में क्वेश्चन नंबर 4 देखो ध्यान से। क्या है? ए वेल ऑफ डायमीटर 3 सेंटीमीटर इज डग 1.4 मीटर डीप। एक कुआं खोदा गया है, बेल डग किया है जिसकी डेप्थ है 1.4 मीटर, ठीक है, और उसका डायमीटर है 3 मीटर। The earth taken out of it has been spread evenly all around it in the form of a circular ring of width 4 centimeter to form an embankment। फिर जो अर्थ वहाँ से निकली है, यानी कि जो सोइल, जो मिट्टी वहाँ से निकला है, जब आप बैल को डग करोगे तो वहाँ से मिट्टी निकलेगा। तो उस अर्थ को, उस सोइल को इसी बैल के चारों तरफ एक सर्कुलर रिंग की फॉर्म में फैला दिया, स्प्रेड किया, ठीक है, टू फॉर्म एन इम्बेकमेंट, जिससे एक इम्बेकमेंट बन जाए। इम्बेकमेंट मतलब एक तरह से बैल के चारों तरफ बाउंड्री बना दी, जिससे कि कोई अनजान में, मान लीजिए नाइट के टाइम कोई चलता जा रहा है तो उसमें गिरने का खतरा होता है, इसलिए उस बैल के चारों तरफ क्या करना है, एक बाउंड्री बनाया है जिसको इन्होंने कहा है इम्बेकमेंट। फाइंड द हाइट ऑफ द इम्बेकमेंट, इम्बेकमेंट का हाइट क्या होगा। तो देखो, एक बैल इन्होंने डग किया, मान लीजिए ये बैल है, ठीक है, कुआं खोदा एक, सपोज करो ये जो है ये ग्राउंड लेवल है। क्या है ये? ग्राउंड लेवल, इसी ग्राउंड के नीचे है, ठीक। तो इसको डग किया है जिसकी डेप्थ है 1.4 मीटर और जिसका डायमीटर है कितना, 3 मीटर, ठीक। अब जब इस बैल को डग करेंगे तो यहाँ से मिट्टी निकला, उस सोइल को, उस मिट्टी को इन्होंने इसी के चारों तरफ फैला दिया। ये कुछ इस तरह से आएगा, देखो। ये नहीं बेटा, ये नहीं, ये ये सोइल है, ठीक है, ये सोइल है, मिट्टी, जो कि इस बैल से डग किया था, तो इसी के चारों तरफ इसको फैला दिया गया है, ठीक, टू फॉर्म एन इम्बेकमेंट, यही इम्बेकमेंट है। ओ विड्थ 4 मीटर, इसकी जो ब्रेथ है ये कितना है, 4 मीटर, ठीक, 4 मीटर इसकी ब्रेथ है। फाइंड द हाइट ऑफ इम्बेकमेंट, बताओ ये जो इम्बेकमेंट है इसका हाइट कितना होगा, ये पूछा है हमें। तो हम लेट कर लेंगे, इस इम्बेकमेंट का जो हाइट है वो हम लेट कर लेते हैं h है, ठीक। और बैल का जो हाइट है, हाइट का हो या डेप्थ, उसको हम कैपिटल H नाम दे रहे हैं। एक काम करो, इसको स्मॉल h लिख लो, इसको कैपिटल H, ठीक है। तो डायमीटर 3 है, सो इसका रेडियस कितना हो गया, बोलो, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये स्मॉल r इक्वल 3 का हाफ 1.5 मीटर। नाउ अब देखो, यहाँ से यहाँ तक 1.5 हो गया, और ये क्वेश्चन में कहा है कितना है, ये 4 मीटर, ठीक। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा कैपिटल R 1.5 प्लस 4 5.5 मीटर, ठीक। तो इस इम्बेकमेंट की हाइट हमें पूछी है कितनी होगी। तो कैसे करेंगे, पहले इस डायग्राम के बारे में हम लिखते हैं थोड़ा। लेट डेप्थ, डेप्थ को आप हाइट भी कह सकते हो, ऊपर से नीचे की तरफ देखो तो डेप्थ बोलते हैं, नीचे से ऊपर देखो तो हाइट बोलते हैं, तो एक ही बात है। डेप्थ और हाइट ऑफ वेल स्मॉल h इक्वल 1.4 मीटर। नाउ
रेडियस ऑफ वेल कितना हो जाएगा, 3 का हाफ 1.5 मीटर। ठीक, विड्थ ऑफ एम्बैंकमेंट इक्वल टू कितना है, 4 मीटर। देयरफॉर आउटर रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो गया 1.5 प्लस 4, 1.5 प्लस 4 इक्वल 5.5 मीटर। ठीक, अब कैसे करेंगे, देखो इसको हम हमें ये हाइट निकालना है। तो देखो इस बैल को डक किया तो यहाँ से जो सोइल निकला है उसी सोइल को तो एम्बैंकमेंट में लगाया है। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ सोइल डग आउट फ्रॉम बेल विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोइल इन एम्बैंकमेंट, क्योंकि वही सोइल वहाँ पर है तो दोनों में सोइल का वॉल्यूम बराबर होगा, इसी का हम यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ लिखते हैं सिंस ए वेल इज डग, ठीक, एंड एन embankment is formed by a well is dug and embankment is formed by using the soil which is dug out from well. So volume of soil in embankment इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ सॉइल डग आउट फ्रॉम वेल। ठीक, दोनों का वॉल्यूम बराबर रख दो ना। वॉल्यूम ऑफ सॉइल इन एम्बैंकमेंट, देखो एम्बैंकमेंट किस शेप में है, ये किस शेप में, ये भी सिलेंडर है लेकिन ये होलो है। देखो यहाँ तो सोइल है इसमें अब बाहर, लेकिन अंदर यहाँ सोइल नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ सोइल लगाया तो वापस कहाँ चला जाएगा, ये तो वापस इसी वेल के अंदर आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर ये खाली होगा। ठीक है, यहाँ पर है सोइल। एक्चुअली जो एम्बैंकमेंट है ये होलो होगा, बीच में खाली, ठीक है, लेकिन सिलेंडर शेप में होगा। सो वॉल्यूम ऑफ सोइल एम्बैंकमेंट इक्वल टू आउटर वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट माइनस इनर वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। ठीक, आउटर माइनस इनर, क्योंकि बीच में क्या है, ये होलो है तो हमें सिर्फ ये निकालना है। तो टोटल जो होगा इसका वॉल्यूम उसमें से इस इनर वाले को माइनस करेंगे, तो आउटर में से इनर को माइनस कर दो, ये बीच वाला आ जाता है। ठीक, और वॉल्यूम ऑफ सॉइल डग आउट फ्रॉम वेल, वेल देखो सिलेंडर की शेप में है, सो पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, नाउ आउटर वॉल्यूम, क्योंकि ये भी सिलेंडर है, पाई आर स्क्वायर एच माइनस इनर, इनर भी सिलेंडर है, इसका भी पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, आउटर के लिए रेडियस कैपिटल आर है, इनर एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम निकालने के लिए उसका जो रेडियस होगा स्मॉल आर होगा, क्योंकि जो इनर रेडियस है ये किसके इक्वल होगा, ये बेल के ही इक्वल होगा। ठीक, और हाइट जो है एम्बैंकमेंट की हमने कैपिटल एच लेट किया, वो चाहे आउटर से हो चाहे इनर से, हाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। देखो पाई एच कॉमन है, सो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई कैंसिल हो गया, एच कैपिटल आर की वैल्यू 5.5 होल स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का वैल्यू 1.5 होल स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल आर 1.5 स्क्वायर, एच हो गया हाइट ऑफ वेल दैट इज 1.4 मीटर। ठीक, 1.4 ही है ना,
सॉरी 1.4 नहीं है बेटा, ये 14 है। कितना है? क्वेश्चन में मैंने गलत लिख दिया बेटा, ये कितना है? 1.4 नहीं है, कितना है? 14 मीटर है बेटा, ये 14, ठीक है, 14 है ये, पॉइंट नहीं है, 14 मीटर, ठीक, ठीक करना है ये 14 मीटर। नाउ अब इसको सोल्व करो। 5 5 25, 6 5 30, 30.25 माइनस 2.25, 2.25 मल्टीप्लाई 14, माइनस करोगे सो 28 आ रहा है, 2.25 इंटू 14, सो एच 2.25 इंटू 14 होल डिवाइड बाई 28, 14 टू जा 28, 2 1 जा 2 पॉइंट, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, सो एच इक्वल टू 1.25 मीटर, ये आंसर आ गया। देयरफॉर हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट इक्वल टू 1.125 मीटर, आंसर, ठीक। नाउ ये अब आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद ट्राई करेंगे, आ जाएगा। ओके, थैंक यू बेटा।